अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय। इस कंपनी पर, इस मीडिया कंपनी पर जांच हो रही थी, ईडी की जांच का सामना कर रही थी ये कंपनी, और न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट में बड़ा खुलासा होता है, चौंकाने वाला खुलासा होता है। ये जो कंपनी है, ये खुलासा होने के बाद ये पता चलता है कि फंडिंग विदेशी मिली है। किस चीज के लिए मिली है ये आगे आपको बताएंगे, लेकिन न्यूज क्लिक पर न्यूयॉर्क टाइम्स में जो बड़ा खुलासा हुआ उसने सब लोगों की बोलती बंद कर दी जो इस कंपनी की जांच पर सवाल खड़े कर रहे थे। अब आपको जल्दी से बताते हैं कि खुलासे में, न्यूयॉर्क टाइम्स के खुलासे में कहा क्या क्या है, बड़ी बातें क्या हैं उसकी, जरा वो अब आपको जानकारी के जरिए बता देते। चलिए ग्राफिक्स आपके सामने रखेंगे, वो तस्वीर आपके सामने रखेंगे, क्योंकि ये आपके लिए जानना बहुत जरूरी है कि आखिर खुलासा क्या हुआ, जिससे जो तमाम लोग पहले कहते थे कि न्यूज क्लिक की जांच नहीं होनी चाहिए, उनकी जुबान अब बंद हो गई। देखिए मीडिया में किस तरह से ये चाइनीज एजेंट्स एक्टिवेटेड थे, हम आपको बता रहे हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है, न्यूज क्लिक को सीधे चाइना से फंडिंग मिली, चाइना से फंडिंग मिली, बकायदा 38 करोड़ रुपए। आप सोचिए कितनी ज्यादा ये फंडिंग थी, 38 करोड़ की फंडिंग हुई अमेरिकी कारोबारी के जरिए, अलग अलग जरियों से फंडिंग हुई है, सिर्फ एक कंपनी से नहीं। 38 करोड़ का अमाउंट अलग अलग जरियों से मिला है, उस पर भी आपको आगे पूरी कहानी समझाएंगे हम। लेकिन जो फंडिंग गठजोड़ जिससे किया, वो लीडर नेवल राय का नाम सामने आ रहा है। नेवल राय का नाम खुलकर सामने आ चुका है। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से नेवल राय की मिली भगत रही और इसके जरिए पूरा प्रोपेगेंडा फैलाया गया। चलिए दूसरी तस्वीर अब जल्दी से आपको दिखा देते हैं। ये निशिकांत दुबे को आप देख रहे हैं, ये संसद की तस्वीर। संसद में यहाँ पर ये मुद्दा उठाया गया, इस पर जोरदार बहस हुई, जोरदार चर्चा हुई, और यहाँ तक कि कांग्रेस चीनी भाई भाई के नारे लगे। वो नारे क्यों लगे, क्या रिश्ता है, बताएंगे आपको, लेकिन पहले निशिकांत दुबे को सुन लीजिए। न्यूयॉर्क टाइम्स में एक बड़ा अच्छा न्यूज छपा है सर कि 38 करोड़ रुपया जो है न्यूज क्लिक जैसी संस्था को मिला है। और न्यूज क्लिक संस्था को जो न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा है, वो लिखा ये है कि भारत में ईडी ने जो रेड किया है, आइस के बारे में ये लगातार बोलते हैं सर, ईडी की रेड में जो खुलासा हुआ है उसका पूरा खुलासा किया है। और वो जो न्यूज क्लिक है सर, वो देशद्रोही गैंग, टुकड़े गैंग जो भारत को खंडित करना चाहते हैं, वो न्यूज क्लिक उस संस्था का जो है हेड कर रहा है, पुरकायस्त उसका मालिक है। तो निशिकांत दुबे को आपने सुना, जिन्होंने संसद के अंदर जोरदार इस पर चर्चा की, कांग्रेस चीनी भाई भाई के नारे इस बीच लगते नजर आए। लेकिन और क्या हुआ, जरा आपको जल्दी से ग्राफिक्स के जरिए बता देते हैं कि मीडिया में चाइनीज टूल किट एक्टिवेट कैसे हुआ। देखिए 9 फरवरी 2021 को पहले से ही जांच के दायरे में था न्यूज क्लिक का ये जो पूरा दफ्तर है, पूरा ऑर्गेनाइजेशन है। न्यूज क्लिक की जो संस्थान है, वहां पर ईडी की छापेमारी चल रही थी, ईडी की कार्रवाई चल रही थी, और करोड़ों की विदेशी फंडिंग को लेकर जांच हो रही थी। खुलासा भी हुआ था 3 साल में 38 करोड़ मिलने पर, यह बड़ा खुलासा है। एफडीआई के जरिए, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के जरिए 9.59 करोड़ रुपए इस कंपनी को दिए जाते, 28.29 करोड़ रुपए अन्य सोर्सेस से मिलते हैं। ये पूरा जो बही खाता है 38 करोड़ का, वो हमने आपके सामने रखा। मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए बड़ी रकम मिली है। ये पैसा कहां से आया, इसकी तह तक जब पहुंचने की बात आई तो चाइनीज लिंक वाली जो कंपनीज हैं उनका खुलासा हुआ, उनसे ये पैसे मिले। मोदी विरोधी प्रोपेगेंडा के लिए इस फंडिंग का इस्तेमाल किया गया, भारत विरोधी प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए, इस तरह की न्यूज फैलाने के लिए, इस तरह की चीजें इस्तेमाल करते हुए ये पूरा प्रोपेगेंडा फैलाया गया, और अब इस पर खुलासा हो गया। और अब वो कौन सी कंपनीज है, हमने आपको बताया था कि अमेरिका से ओरिजिनेट होती है, ब्राजील से ओरिजिनेट होती है। अब उन कंपनीज की जानकारी दे देते हैं, कैसे चीन इनका इस्तेमाल कर रहा था। जस्टिस एंड एजुकेशन फंड करोड़ रुपए पैसे आए, GSPAN LLC अमेरिका से 26.98 लाख रुपए आए। इसके अलावा ट्राई कॉन्टिनेंटल लिमिटेड से अमेरिका से 49.31 लाख रुपए आए। सेंट्रो पॉपुलर दामिदास ब्राजील से, 3 कंपनीज अमेरिका की हो गई, एक ब्राजील, 2.03 लाख रुपए ये पैसे इस जरिए से आए। ये पूरा जरिया था। और चलिए आपको एक और तस्वीर अब दिखा देते हैं जल्दी से। देखिए ये न्यूज क्लिक वो कंपनी जिसको लेकर खुलासे हुए हैं, जानकारी मिली है, और ये जिनपिंग को आप देख रहे हैं। दरअसल जिनपिंग को तकलीफ हो रही है भारत के ग्लोबल लीडर बनने से। जिनपिंग को तकलीफ हो रही है जिस तरह से भारत ने वर्ल्ड लीडर्स की
जो रैंकिंग है उसको चेंज कर दिया, जो वर्ल्ड ऑर्डर है वो चेंज कर दिया। और यही वजह है कि जिनपिंग ने पूरा यहां पैसा लगा दिया न्यूज क्लिक में। कोशिश ये की गई कि इसके जरिए कहीं ना कहीं भारत विरोधी एजेंडा चलाया जाए। चलिए, एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी जो आपके लिए जानना जरूरी है, अब वो ग्राफिक्स के जरिए आपके सामने रख देते हैं। आपको बता देते हैं कैसे टुकड़े टुकड़े गैंग को ये पैसे मिले हैं। देखिए, सबसे पहले आप गौतम नवलखा को देख रहे हैं, इनका नाम सामने आया है। 20.53 लाख रुपए इन्हें मिले हैं। इनका सीधे सीधे माओवादियों से लिंक बताया। भीमा कोरेगांव केस जो हुआ था, जो हिंसा हुई थी, उस केस में भी ये आरोपी हैं। सीपीएम आईटी सेल के जो हेड हैं उनको भी 2.09 लाख रुपए मिले हैं। कई पत्रकारों को भी रकम दी गई है। उनके चेहरे अभी सामने नहीं आए, जब चेहरे सामने आएंगे तो वो चेहरे भी हम आपको बताएंगे। लेकिन ये जो खुलासे हुए, ये चौंकाने वाले, हैरान करने वाले कि कैसे अलग जगह पर रहकर, चीन में रहकर भारत में ये आग भड़काई जा रही थी, एक प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा था। और इस खुलासे से कौन कौन छटपटा रहा है, किसको किसको तकलीफ हो रही है, किसकी किसकी टेंशन बढ़ने वाली है, पूरी कंट्रोवर्सी इससे जुड़ी इस रिपोर्ट से समझिए। ये राहुल गांधी की नफरत के दुकान पर जो है चाइनीज सामान है। संसद में बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे बोले तो एक एक कर मीडिया में छिपे चीनी एजेंट्स की पोल खोल कर रख दी। सदन में सबके नाम गिनाए, किसको क्या मिला ये बताने लगे तो कांग्रेस सांसद बेचैन हो गए और बीजेपी कुछ इस अंदाज में कांग्रेस पर निशाना साधती नजर आई। चाइनीज के साथ मिलकर ये कांग्रेस देश को तहस-नहस करना चाहती है, ये सोशल मीडिया के माध्यम से। चाइनीज टूल किट पर खुलासे के बाद विपक्ष क्यों बेचैन है? क्यों एंटी इंडिया कैंपेन के चेहरे बेनकाब होने पर विपक्ष को सांप सूंघ गया? अंदर की खबर में आपको बताएंगे। चीन के चंदे से चलने वाले एजेंडे की पूरी साजिश समझाएंगे। पहले सांसद निशिकांत दुबे को सुन लीजिए। न्यूयॉर्क टाइम्स में एक बड़ा अच्छा न्यूज छपा है सर कि 38 करोड़ रुपया जो है न्यूज क्लिक जैसी संस्था को मिला है। और न्यूज क्लिक संस्था को जो न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा है, वो लिखा ये है कि भारत में ईडी ने जो रेड किया है, आइस के बारे में ये लगातार बोलते हैं सर, ईडी की रेड में जो खुलासा हुआ है उसका पूरा खुलासा किया है। और वो जो न्यूज क्लिक है सर, वो देशद्रोही गैंग, टुकड़े टुकड़े गैंग जो भारत को खंडित करना चाहते हैं, वो न्यूज क्लिक उस संस्था का जो है हेड कर रहा है, पुरकायस्त उसका मालिक है। सुना आपने, वेब पोर्टल न्यूज क्लिक को चीन से करोड़ों रुपए मिले, जिसके जरिए एंटी मोदी और एंटी इंडिया कैंपेन चलाया गया। कई नेताओं और पत्रकारों तक चीन से आया पैसा पहुंचा। ये जो इसकी फंडिंग है, उसके साथ साथ मैं एक बात ये भी कहना चाहता हूं, फंडिंग तो कर रहे थे न्यूज क्लिक को चाइनीज कंपनियां नेवल रॉयल सिंघम के माध्यम से, लेकिन जो इनके सेल्समैन थे हमारे हिंदुस्तान के कुछ लोग हो गए थे। जब इनके खिलाफ कार्रवाई हुई तो उनके पक्ष में आकर खड़े हो गए। ये फ्री न्यूज के नाम पे फेक न्यूज परोसने वाले हैं और इनका समर्थन करके अपना राजनीतिक उल्लू सीधा करने वाली कांग्रेस पार्टी और अन्य दल ये फ्रीडम ऑफ प्रेस के नाम पर इनके साथ जुड़ गए। 38 करोड़ की ये रकम उन लोगों को बांटी गई जो एंटी इंडिया कैंपेन में शामिल थे। कौन कौन इसमें शामिल था वो आपको बता देते हैं। कई पत्रकारों तक ये रकम पहुंची, टुकड़े टुकड़े गैंग तक भी हिस्सा पहुंचाया गया। करोड़ों रुपए इधर उधर कर दिए गए जिसका कोई हिसाब नहीं है। न्यूज क्लिक को शुरू होने के कुछ महीनों के बाद ही करोड़ों रुपए दिए गए और इन करोड़ों रुपए जब मिले तो उसमें से 1.5 करोड़ रुपया एक इलेक्ट्रीशियन को दे दिया। अरे 1.5 करोड़ रुपए एक इलेक्ट्रीशियन को दे दिया, तब तो कांग्रेस और बाकी दलों ने, राहुल गांधी जी ने, किसी ने सवाल खड़े नहीं किए। और यही नहीं, ये लॉस मेकिंग कंपनी का शेयर बढ़ चढ़कर दामों में खरीदा गया। आर्टिफिशियली एनहांस्ड प्रीमियम उस पर मिला। लॉस मेकिंग कंपनी के शेयरों पर जब आर्टिफिशियली एनहांस्ड प्रीमियम मिलता है, बढ़ा चढ़कर पैसा मिलता है, उस पर तो कोई सवाल खड़ा नहीं करते, लेकिन प्रॉफिट मेकिंग कंपनियों के शेयरों पर ये सवाल खड़ा करते हैं।
मीडिया में चल रही चाइनीज टूलकिट पर खुलासे के बाद सबसे ज्यादा परेशान कांग्रेस नजर आ रही है। इसकी वजह आपको समझा देते हैं। दरअसल सरकार को एंटी इंडिया कैंपेन की भनक पहले ही लग चुकी थी। इसके चलते फरवरी 2021 में न्यूज क्लिक पर ईडी ने छापेमारी की। ईडी की जांच में मनी लॉन्ड्रिंग का खुलासा हुआ। करोड़ों के लेन देन का हिसाब ईडी को नहीं मिला। न्यूज क्लिक पर जब ईडी आईटी की रेड हुई तब इसके बचाव में कांग्रेस समेत कई दल उतर आए थे। किसी ने कार्रवाई को सच दबाने की कोशिश बताया तो किसी ने मीडिया की आजादी पर हमला। अभिषेक मनु सिंघवी, रणदीप सुरजेवाला, टीएमसी और सीपीआई ने ताबड़तोड़ ट्वीट किए। मोदी सरकार को मीडिया विरोधी बताने की कोशिश की गई। सेट एजेंडे के तहत दुनिया में भारत को बदनाम करने की कोशिश हुई। लेकिन अब सवाल बीजेपी पूछ रही है और विपक्ष खामोश है। जो लोग ईडी की रेड पर हाय तौबा मचा रहे थे, चीनी टूलकिट के खुलासे के बाद उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा। सरकार की कार्रवाई को सच दबाने की साजिश बताने वाले लोगों के पास शायद कहने को कुछ नहीं बचा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो आपने देखा कितने चेहरे अब इस कंट्रोवर्सी में शामिल हैं और इनकी टेंशन अब बढ़ गई। अब जल्दी से आपको ग्राफिक्स के जरिए वो जानकारी दे देते हैं जिससे किसे किसे टेंशन है। कौन कौन वो चेहरा है जो इस खुलासे के बाद अब कहीं ना कहीं पछता रहा है और समझ नहीं पा रहा है कि क्या करे। चलिए आपको बता देते हैं, जल्दी से बता देते हैं। न्यूज क्लिक पर जब ईडी के छापे पड़े तो खुलासा हुआ। 9 फरवरी 2021 की वो तारीख के पूरी की टाइमलाइन हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। कंपनी के 10 ऑफिसेस पर तब रेड पड़ी थी, छापे मारी हुई थी और 5 दिन तक 9 फरवरी से लेकर 14 फरवरी तक ये कार्रवाई चली थी। उसके बाद टूलकिट एक्टिव हुआ। टूलकिट एक्टिव होने के बाद क्या हुआ? ट्विटर पर मोदी विरोधी कैंपेन चलाया गया। मीडिया की आवाज को दबाने, उसको बदलने, उसके अपने हिसाब से मैनिपुलेट करने की कोशिश की गई और कांग्रेस की ओर से भी कई ट्वीट्स इस दौरान किए गए। ये टूलकिट एक्टिव हुआ और कांग्रेस ने भी कई ट्वीट शेयर किए जो कि इसी तरह के थे, उसी एजेंडे को सपोर्ट करते थे और कई पत्रकारों ने एक्शन का विरोध भी उस वक्त किया था। लेकिन उस वक्त भी कुछ लोग थे जो इसे गलत बता रहे थे। खुलासे के बाद क्या हुआ? चीनी टूलकिट पूरी तरह से चुप है, किसी ने एक शब्द अब तक नहीं कहा है। फंडिंग पर मोदी विरोधी अभी खामोश है। जो हर बात पर सवाल खड़े करते हैं, हर चीज पर प्रश्न खड़े करते हैं, उन्होंने खामोशी साधी हुई है, चुप्पी साधी हुई है। कुछ भी बोलने से, कुछ भी कहने से वो बच रहे। तो चाइनीज टूलकिट से जो खुलासे हुए, किसकी किसकी टेंशन बढ़ गई, ये हमने आपको विस्तार से बताया। और अब चलिए आपको बताते हैं कि ये जो विदेशी टूलकिट है, ये सिर्फ भारत में नहीं एक्टिव किया गया और देशों में भी अलग अलग मायनों में, अलग अलग जरियों से एक्टिव करने की कोशिश की गई है चीन की तरफ से। क्योंकि चीन को टेंशन है, एशिया में भारत बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो ऐसे में अगर सबसे बड़ी पावर भारत बन गया तो सबसे ज्यादा छटपटाहट चीन को। ये देश आपके सामने जानकारियों के साथ रख रहे हैं कि कहां कहां अवैध चीनी घुसपैठ हुई है। अमेरिका की बात करें, कनाडा, ब्रिटेन, जर्मनी, ये वो तमाम देश है, नीदरलैंड्स, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, जापान, दक्षिण कोरिया, यानी सभी देशों की तरक्की से चीन चिढ़ता है। चीन को दिक्कत होती है जब चीन से आगे कोई निकलने की कोशिश करता है। भारत तो इनका जो BRI इनिशिएटिव है, बॉर्डर रोड इनिशिएटिव, उससे दूर ही रखता है। और यही वजह है कि कहीं ना कहीं चीन को लगता है कि भारत अपने दम पर तेजी से कैसे आगे बढ़ रहा है, कैसे वर्ल्ड लीडर बनने की ओर आ रहा है, कैसे प्रधानमंत्री मोदी का कद बढ़ रहा है। ये छटपटाहट कुछ इसी तरह से इस चीनी टूलकिट से कहीं ना कहीं वो पूरी तरह से सॉल्व करने की कोशिश की गई, लेकिन सफल होता नहीं नजर आ रहा है चीन। और चलिए वो तस्वीर आपको दिखा देते हैं जो कांग्रेस और ये जो पूरा चीनी टूलकिट एक्टिव हुआ, इनका एक लिंक आपको बेहतर तरीके से समझा पाएगी। ये तस्वीर देखना आपके लिए बहुत जरूरी है। जल्दी से वो तस्वीर देखते हैं। देखिए, ये राहुल गांधी आपको नजर आ रहे हैं, सोनिया गांधी और तमाम वो चेहरे। देखिए, ये आपको जिनपिंग नजर आ रहे हैं। ये 2008 की तस्वीर है, 2008 की तस्वीर है। और तब जब मुलाकात हुई थी तो ऐसा लग रहा था कि एक अलग ही साझेदारी है। देखिए, एक और तस्वीर, डोकलाम विवाद आपको याद होगा किस तरह से भारत के हर व्यक्ति में गुस्सा था। लेकिन ठीक उसके बाद राहुल गांधी की मुलाकात होती है चीनी राजदूत से। वो तस्वीर भी दिखाएंगे, 2008 की तो तस्वीर हम दिखा ही रहे हैं आपको, कैसे मुलाकातों का दौर उस कार्यकाल में रहता था, उस सरकार में रहता था। और अब ये देखिए, दूसरी तस्वीर भी देखिए, ये डोकलाम विवाद के ठीक बाद की तस्वीर। आपको चीनी राजदूत यहाँ नजर आ रहे हैं राहुल गांधी के साथ। और राहुल गांधी ने उसके ठीक बाद, विवाद के बाद एक ट्वीट किया, उसके ठीक बाद मुलाकात की थी। और तब लोगों में गुस्सा भड़का था। लोगों को समझ नहीं आ रहा था
था कि ऐसे राहुल गांधी क्यों सपोर्ट कर रहे हैं, क्यों मिलने जा रहे हैं। ये तमाम सवाल थे जिनको लेकर जवाब लोग चाहते थे, लेकिन तब जवाब नहीं दिए गए। लेकिन अब न्यूयॉर्क टाइम्स के इस खुलासे के बाद ये जो रिश्ता है ना, ये खुलकर सामने आ गया है। इसके साक्ष्य अब हम आपके सामने रख देते हैं ग्राफिक्स के जरिए। वो जानकारी अब हम आपको बताने जा रहे हैं। आखिर ये रिश्ता प्रगाढ़ कैसे हुआ, ये दोस्ती ऐसे आगे कैसे बढ़ गई, ये तमाम चीजें हैं। इन सवालों का जवाब देखिए इस जानकारी के जरिए। इस जानकारी के जरिए आपको बताते, देखिए राजीव गांधी फाउंडेशन को भी चीन से चंदा मिला था, डोनेशन मिला था। राजीव गांधी फाउंडेशन को 1.35 करोड़ रुपए की फंडिंग मिली थी। क्या वजह थी इसके पीछे? 2005 से 2006 के बीच चीनी दूतावास से प्रॉपर फंडिंग हो रही थी। भारत चीन के संबंधों के विकास पर रिसर्च के लिए कहा गया कि ये फंडिंग है। बाद में फाउंडेशन का FCRA लाइसेंस ही रद्द हो गया। पैसा कहां गया किसी को नहीं पता। साल 2008 में कांग्रेस का CPC का MOU साइन होता है। कांग्रेस और चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के बीच एक करार होता है और ये बताता है कि कैसे प्रगाढ़ संबंध बनाए जा रहे थे। भारत विरोधी एजेंडा चीन चला रहा था और यहाँ संबंध प्रगाढ़ किए जा रहे थे। 2017 में आपने देखा होगा भारत चीन के बीच डोकलाम विवाद हुआ और तब राहुल गांधी ने ट्वीट कर सवाल उठाया और अगले दिन, हमने आपको भी तस्वीर दिखाई थी, उसके अगले ही दिन चीनी राजदूत से मिल